जंग करते करते दुश्मन बादशाह ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तारीख में उसका नाम हिरकल है। और इन तीनों नौजवानों को बुलाया गया और उन्हें लालच दी गई हर तरह की कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। क्या करो? इस्लाम को छोड़ दो। आज तो 10,000 मिल जाए तो फौरन बदल जाते हैं, 5,000 मिल जाए तो पलट जाते हैं। तीनों ने कहा कि हम मजहब इस्लाम को किसी माने में छोड़ ही नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं दे सकते हैं। बादशाह ने जब देखा कि ये तीनों किसी हाल में तैयार नहीं हैं तो उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा कड़ाहा लाया जाए। कड़ाही समझते हैं? तेल गरम करने का छोटा बर्तन कड़ाही और बड़ा बर्तन हो तो कड़ाहा। और उसके अंदर तेल डाला गया। तेल जब खौलने लगा, जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहा, तो उसमें 3 नौजवानों में से एक को उस तेल के अंदर डाला गया और वो शहीद हो गया। बादशाह ने दोनों नौजवान से कहा कि देख लो, अब भी वक्त है, इस्लाम छोड़ दो। अगर इस्लाम को छोड़ दोगे, ईसाईयत में दाखिल हो जाओगे, तुम्हें मालामाल कर दिया जाएगा, तुम्हें हर किस्म की नेमतों से मालामाल कर दिया जाएगा, दौलतों के अंबार तुम्हारे कदमों में ढेर कर दिए जाएंगे, जिंदगी का मजा तुम ले सकोगे। लेकिन दोनों नौजवानों का एक ही जवाब था कि नहीं, हम जान दे सकते हैं लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुन करके बादशाह ने दूसरे नौजवान को भी तेल के अंदर डाला और वो भी उसमें शहीद हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो तीसरा नौजवान था, उसकी 18 साल की उठती हुई जवानी थी, आइन शबाब था, हुस्ने लाजवाब, गोरा गोरा बदन, पेशानी की चमक, चेहरे की दमक, नरगिसी आंखों की उभार। ये देखकर एक वजीर को तरस आ गया। बादशाह से कहा, अलीजा, मुझे थोड़ा मौका दें, हो सकता है कि मैं इसका ईमान छीनने में कामयाब हो जाऊं, थोड़ा टाइम दें। बादशाह इस बात पर राजी हो गया। शाम के वक्त वो वजीर उस नौजवान को लेकर के अपने घर की तरफ चला। रात के सन्नाटे में अपने घर पहुंचा, नौजवान को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी या जंजीर चढ़ा दी और वापस आने के बाद अपनी बैठक में बैठा। बहुत ही मुतफक्किर था, हैरान था। वजीर की एक लड़की थी जो हुस्नो जमाल की मलिका थी। उसने पूछा, अब्बा जान क्या बात है, आज परेशान क्यों हो, हैरान क्यों हो? कहा, बेटा क्या बताऊं, आज अजीब मामला पेश आया। कहा, अब्बा हुजूर बताइए तो सही, क्या बात है? कहा, 3 नौजवानों को जो मुसलमान थे हमारी फौज ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो इस्लाम छोड़कर ईसाईयत में दाखिल हो जाए। हमने उन्हें दौलत का लालच दिया, ओहदे का लालच दिया, इज्जत की लालच दी, मगर वो उनमें से कोई भी ईमान छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, अपने धर्म और मजहब को बदलने पर तैयार नहीं हुआ। 2 को तो बादशाह ने मार डाला है, हाँ एक नौजवान रह गया है जिसे मैं पकड़ करके, जिसे मैं बादशाह से इजाजत ले करके अपने घर लाया हूँ। बेटी, इसीलिए सोच रहा हूँ, इसी फिक्र में बैठा हूँ कि इसका ईमान कैसे छीना जाए। अगर तुम कोशिश करो तो हो सकता है कि उसका ईमान छीनने में कामयाब हो जाओ। अगर तुमने उसका ईमान छीन लिया तो बादशाह सलामत तुम्हें मालामाल कर देंगे, दौलतों के अंबार तुम्हारे कदमों में ढेर कर देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लड़की ने कहा कि अब्बा हुजूर ये क्या कोई बड़ा काम थोड़ी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लो अभी जाती हूँ और अभी ईमान को छीन करके उसका ईमान में छीन लेती हूँ। तारीख बताती है कि लड़की ने बाप की इजाजत पर नौजवान के कमरे का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई तो देखा कि नौजवान कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। चल के बोले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद।
नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा है, लड़की बैठी रही कि शायद नौजवान अब देखे, शायद अब देखे। लड़की लड़के को देख रही है, लड़का कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, लड़की लड़के को देख रही है, लड़का कुरान पढ़ रहा है। सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। लड़की सोच रही थी कि लड़का मुझे अब देखे, मेरी तरफ अब देखे, मुझे अब देखे, मगर वो पक्का मुसलमान था, वो सिर्फ कुरान को देख रहा था, वो सिर्फ कुरान को पढ़ रहा था, वो सिर्फ अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा था। इसी पोजीशन में सारी रात गुजर गई। जब सुबह की वक्त जब सुबह हुई और नौजवान ने नमाज फजर पढ़ने के लिए नियत बांध ली, नमाज फजर पढ़ने लगा तो लड़की उठी और बाहर दरवाजा बंद किया, बाप से मुलाकात की। बाप ने कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर लगता है आज उसकी कोई इबादत की रात थी, वो अपनी कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा था, कल टराई करती हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, कल टराई करती हूँ। जैसे तैसे इंतजार में दिन गुजरा, सूरज डूबा, रात हुई। लड़की ने फिर नौजवान के कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। क्या देखती है कि नौजवान नफल नमाजें पढ़ रहा, मुझे के बोले नौजवान नफल नमाजें पढ़ रहा है। लड़की फिर बैठ गई इस इंतजार में कि नौजवान अपनी इबादत से अब फारिग हो, मैं उससे कुछ बातचीत करूं, उससे कुछ पूछूं। लेकिन फिर रात भर नौजवान नफल नमाजें पढ़ता रहा। 2 रकात पूरी हुई, फिर 2 रकात, 2 रकात पूरी हुई, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात पूरी हुई, फिर 2 रकात, कंटिन्यू लगातार मुसलसल नौजवान नमाज पढ़ता रहा, नवाफिल में मशगूल रहा। और लड़की रात भर नौजवान का इंतजार करती रही कि यह नौजवान मुझे देखे तो मैं इसका ईमान छीनूं, ये मुझसे बात करे तो मैं इसको वरगलाऊं, ये मुझसे महवे गुफ्तगू हो तो मैं इसके ईमान को बर्बाद कर दूं। लेकिन नौजवान था कि बस अपने अल्लाह की याद में लगा हुआ था। सारी रात यूं ही गुजर गई, मगर नौजवान था कि उसने एक नजर भी लड़की की तरफ उठा करके नहीं देखा। लड़की ने जब यह महसूस कर लिया कि नौजवान मेरी तरफ नहीं देखेगा और सुबह भी हो गई, तब लड़की फिर कमरे से बाहर निकली और वापस जाकर के अपने कमरे में बैठ गई। नौजवान रात भर नवाफिल पढ़ता रहा। उसके बाप वजीर ने लड़की से पूछा बेटी आज क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर लगता है कि आज भी उसकी कोई इबादत की रात थी, वो रात भर नमाजें पढ़ता रहा, मैं कल की रात फिर कोशिश करती हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख बताती है कि ऐसे ही लड़की नौजवान के कमरे में जाती रही और नौजवान कभी कुरान पढ़ रहा है, कभी नफिल नमाजें पढ़ रहा है, कभी कुरान पढ़ रहा है, कभी नफिल पढ़ रहा है। लगातार यूं ही 39 रातें गुजर गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। 39 रातें गुजर गई। लड़की रात के वक्त, शाम के वक्त नौजवान के कमरे में दाखिल होती और इस इंतजार में बैठी रहती कि नौजवान मुझे देखे तो मैं इसके ईमान को छीनूं। और नौजवान था कि हर दिन कभी कुरान की तिलावत, कभी नफल नमाज, कभी कुरान की तिलावत, कभी नफल नमाज। 39 रातें गुजर गई। जब 40वीं रात आई और ये 40वीं रात भी खत्म होने को थी, तब लड़की ने खुद नौजवान से पूछा कि ऐ नौजवान जरा एक नजर मेरी तरफ देख ले, जरा एक बार मुझसे बात कर ले। पूरी दुनिया मुझे देखने के लिए बेताब है, मेरे हुस्न का नजारा करने के लिए दुनिया के नौजवान बेकरार है। तू कैसा नौजवान है? तू किसकी मोहब्बत में मस्त है? तू किसके नशे में चूर है कि तू मुझे देखता ही नहीं है? शायद नक्शा खींचा है। नौजवान ने ये जवाब दिया कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लड़की ने कहा खुदारा जिस पाकीज़ा दीन में तुम दाखिल हो, जिस पाक मजहब में तुम दाखिल हो, मुझे भी ऐसे इस्लाम में दाखिल कर लो, मुझे भी ऐसे मजहब में दाखिल कर लो। तारीख बताती है कि लड़के ने लड़की को वही कलमा पढ़ाया और फौरन लड़की ने कहा अब जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और जब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ,
तो अब यहाँ किसी तरह रहना मुनासिब नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। और सुबह होने वाली है, लड़की अस्तबल में गई और 2 घोड़े लेकर के आई जो बहुत ही तेज रफ्तार थे, सबसे ज्यादा तेज चलने वाले थे। लड़की और लड़का दोनों कमरे से निकले और अस्तबल में पहुंचे, घोड़े पर सवार हुए और लड़की लड़के ने अपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और सर पर घोड़े को दौड़ा दिया। आबादी से दूर निकल गए। तब सुबह होने के करीब थी, लड़की पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, कहीं मेरे अब्बा जान का लश्कर तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे गांव के लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गांव के लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं। जब काफी दूर निकल गए तो क्या देख रहे हैं कि पीछे से गुबार उड़ती हुई आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई लश्कर चला आ रहा हो, ऐसा लगता था जैसे कि कोई घुड़सवार चले आ रहे हो। लड़की ने कहा, लगता है मेरे अब्बा हुजूर को खबर हो गई है, लगता है कि मेरे बाप को मालूम हो गया है और अपने लश्कर को भेज दिया है। नौजवान ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, 1000 बकरियों के लिए एक शेर काफी हुआ करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। नौजवानों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक वो नौजवान था जिसके ईमान पर डाका डालने की कोशिश की गई, वो नौजवान था जिसके ईमान को छीनने की कोशिश की गई, मगर उसने अपने ईमान को भी बचाया और साथ में जो ईमान छीनने आया था उसको भी ईमान वाला बना दिया, उसको भी इस्लाम में दाखिल कर दिया। और आज हमारे माशरे का नौजवान है, आज हमारे महल्ले का नौजवान है, इसकी पोजीशन तो देखो, इसकी जुर्अत तो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी सोच तो देखो, इसकी समझ तो देखो कि अपने ही महल्ले की गलियों में चक्कर लगा रहा है। बोलो है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हो ना? मोबाइल दिखा रहा है, नंबर तलाश कर रहा है, कोई मिल जाए तो बात करूं, गुफ्तगू हो जाए, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाते हैं, कभी कभी तो रात गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता है कितने घंटे बात किया, पूरे का पूरा डाटा खत्म हो जाता है, इसकी बात नहीं खत्म होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत है नौजवानों, आज जरूरत है कि अपने इस्लाम को, अपने किरदार को मजबूत करो। कसम खुदा की, जिस दिन तुमने अपने किरदार को मजबूत कर लिया, दुनिया भर की कौमें आज भी इस्लाम में दाखिल होने को मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमने अपने ईमान को कमजोर बना लिया है। खैर, लड़की ने कहा कि लगता है कि लश्कर आ रहा है, नौजवान ने कहा आने दो, जो होगा देखा जाएगा। अब ये दोनों ठहर गए कि इसको लश्कर को आने दो। जब धीरे धीरे वो गुबार करीब होती गई, वो आने वाला काफिला करीब होते गया, गुबार छटा तो क्या देखते हैं कि 2 घुड़सवार हैं जो चले आ रहे हैं। लड़की ने कहा कि लगता है कि मेरे अब्बा जान है, उनका कोई मखसूस साथी होगा, अपनी इज्जत को बचाने के लिए लश्कर को साथ नहीं लाए हैं, मुझे समझाने के लिए आ रहे हैं, मुझे वापस बुलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन तारीख शाहिद है, जब वो दोनों घुड़सवार लड़के और लड़की के करीब में पहुंचे तो नौजवान ने क्या देखा कि वो आने वाले घुड़सवार कोई और नहीं थे, वो उसके सगे भाई थे, जिन्हें कढ़ाई में डाला गया था, तेल में डाल करके मौत की नींद सुला दिया गया था। वो नौजवान चले आ रहे थे। उन नौजवानों के आने पर दोनों ने उनका इस्तकबाल किया और आने वाले नौजवानों ने ये कहा कि जब तुम दोनों मुसलमान हो गए हो तो अब तुम्हें जुदा रहने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो, फौरन में तुम दोनों का निकाह पढ़ा दो ताकि मजहब इस्लाम में अच्छी तरह दाखिल हो जाओ और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा न कर सके, तुम्हें अलग न कर सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। बोलो, आज हमें अपने किरदार को संवारने की जरूरत है कि नहीं मेरे भाई? बताइए। अभी दूर की बात नहीं है, ये दिल्ली की सरजमीन है। यहाँ एक चाचा ठेला लगाते थे, आम बेचते थे। आज भी हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग अपना कारोबार करते हैं, कोई केला लगाता है, कोई सेब लगाता है, रेली लगाते हैं, भाई कारोबार है। दिल्ली में एक लड़की थी, उसने मजहब इस्लाम को किताबों में पढ़ा, साहबा के हिस्ट्री में पढ़ा, उसको बड़ा अच्छा लगा, कहा मजहब इस्लाम बहुत अच्छा है, इस धर्म में मैं चली जाऊं, मैं अपना मजहब
परिवर्तन कर दूंगी, अपना मजहब बदल लूंगी, मुसलमान हो जाऊंगी। घर वाले बड़े चालाक थे, उसको जोर नहीं दिया, उसको डांटा नहीं, उसको मारा नहीं। वो जानते थे कि लड़की अब बालिग हो चुकी है, लड़की अब जवान हो चुकी है, अगर मैं इस पर दबाव बनाऊंगा तो ये हुकूमत का सहारा लेगी और फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए हिकमत से काम किया। कहा बेटी ठीक है, तुम मुसलमान होना चाहती हो तो हो जाना, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुमने जिस मजहब को किताबों में पढ़ा है, तुमने जिस धर्म को किताबों में देखा है, कम से कम उस धर्म के मानने वालों के बीच में तो जाओ, उनके बीच में तो घूमो, देखो सही वो कैसे रहते हैं। लड़की ने इसी आजमाइश के खातिर शाम को जब उसे आम खरीदना हुआ तो एक दाढ़ी वाले के पास पहुंचे। बुजुर्ग चाचा थे, आम की रेड़ी लगाते थे। उनके पास लड़की आई और कहा चाचा जरा 1 किलो आम देना। खुद से उस लड़की ने आम को नहीं छांटा। हम और आप जाते हैं तो देख देख करके एक एक आम छांट छांट करके थैली में रखते, इसको रखना, इसको रखना, इसको रखना। और जब हमें लगता है कि 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, जितना लेना होता है उसके तराजू में रख देते हैं। लेकिन बेचने वाला बड़ा होशियार होता है। जरा ही आपकी आंख झपकी कि आपकी पॉलिथीन चेंज, जो आपने छाटा वो सामने और जो उसका पहले से तैयार रखा है वो तराजू में आ गया। बूढ़े चाचा ने भी कुछ ऐसा ही किया। लड़की ने मुसलमान समझकर कि ये दाढ़ी वाला है, ये मुसलमान है, इसके मजहब को मैंने किताबों में पढ़ा है कि मुसलमान बड़ा ईमानदार होता है, मुसलमान बहुत अच्छा होता है, मुसलमान अपने ईमान का पक्का होता है। लड़की ने बाबा से आम खरीदा, मुसलमान से आम लिया, बाबा ने अपनी हरकत दिखा दी। लड़की आम लेकर शाम को घर पहुंची। जब खाने के लिए सब घर में बैठे, आम लाया गया, वो थैली मंगाई गई, एक आम निकाला, सड़ा निकला। लड़की ने कहा ये क्या? बाप ने कहा बेटी कोई बात नहीं, हो सकता है भूल से आ गया। तवज्जो। दूसरा आम निकाला, वो भी खराब। तीसरा निकाला, वो भी खराब। यहाँ तक कि आधे आम खराब, आधे आम सही। बाप ने कहा बेटा देख लो जिस इस्लाम में तुम जाना चाहती हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन बाप ने फिर लड़की को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है बूढ़े थे वो, हो सकता है उनको दिखता न रहा हो सकता है उनकी आंखों में कमजोरी रही हो सकता है उनकी बीनाई कम हो गई हो, कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से ये आम आ गए हो, फिर जाना घूम फिर करके देखना। लड़की फिर उसी दाढ़ी वाले के पास में पहुंची, आम खरीदा और खरीदने के बाद घर गई। आज फिर खोल कर देख रही है तो कल तो आधे ठीक थे, आज आधे से भी ज्यादा खराब थे। बाप ने कहा बेटा अब तुम देख लो। यूं ही मुसलसल लड़की उस मुसलमान से आम लेती रही, उस मुसलमान से आम खरीदती रही और मुसलमान ने सोचा कि मेरा तो दांव लग रहा है, मेरा तो काम बन रहा है, खराब आम को अच्छे दामों में बेच रहा हूँ, इससे बढ़कर फायदा मेरा और क्या होगा। ये सोचकर लगातार वो दाढ़ी वाला, वो पनाह मुसलमान उस लड़की को आम देता रहा और वो गैर मुस्लिम आम खरीदती रही, यहाँ तक कि उसका ईमान बदल गया और उसने कहा कि ऐसे मजहब में दाखिल होने से क्या फायदा है। लड़की ने कहा इरादा किया था कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी, कहा इरादा किया था कि मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगी, लेकिन कहा आज उसने अपने नजरिए को बदल लिया है, अपनी फिक्र को बदल लिया है, अपनी सोच को बदल लिया है। कहा उसने इस्लाम को अच्छा समझा था लेकिन उसने मुसलमान के किरदार को सोच देख करके इस्लाम को बुरा कहना शुरू कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम भी तो अपने किरदार पर गौर करो कि जिस तरह गैर मुस्लिम झूठ बोलता है, नौजवान भी झूठ बोल रहा है। जिस तरह गैर मुस्लिम चौराहों पर बैठ करके होटलबाजी करता है, आज का नौजवान भी वही कर रहा है। जिस तरह एक मुसलमान कम नापता और तौलता है, ऐसे ही हिंदू भी तौल रहा है। जिस तरह हिंदू खड़े होकर पेशाब करता है, मुसलमान भी खड़े होकर पेशाब कर रहा है। जिस तरीके से एक गैर मुस्लिम दूध में पानी मिलाता है, मुसलमानों का पूरा माशरा दूध में पानी मिलाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह मुसलमान, जिस तरह एक गैर मुस्लिम सूद और ब्याज खा रहा है, आज मुसलमानों में भी ये बीमारियां कुछ हद तक पाई जाने लगी है। जिस तरह मुसलमान, जिस तरह हिंदू गैर मुस्लिम रिश्वत लेता और देता है, ठीक बिल्कुल यही मामला मुसलमानों का होता चला जा रहा है। जिस तरह गैर मुस्लिमों की लड़कियां, उनकी औरतें बेपर्दा
बाजारों में फिर रही है। आज हमारी भी बच्चियां, आज हमारी बहनें, आज हमारी माएँ बाजारों में बेपर्दा दंदनाती फिर रही हैं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जो काम गैर मुस्लिम कर रहे हैं वही काम हम भी तो कर रहे हैं, तो इस्लाम में कैसे दाखिल हो जाए? इस्लाम को अच्छा कैसे कहे? वो तुम्हारा कुरान बाद में पढ़ेंगे, तुम्हारी हदीसें बाद में पढ़ेंगे, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर बाद में आएंगे। वो पहले तुमको देखेंगे, वो पहले तुम्हारे किरदार को देखेंगे, तुम्हारा रहन सहन देखेंगे, तुम्हारा उसूल देखेंगे, तुम्हारी सुबह शाम देखेंगे। इसलिए जरूरत है ऐ नौजवानों कि जब तुम किसी गली से गुजरो तो देखने वाला ये कहे कि देखो ये आशिक मुस्तफा जा रहा है, देखने वाला ये बोले कि देखो ये गुलाम मुस्तफा जा रहा है, देखने वाला ये बोले कि देखो ये इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, देखने वाला ये कहे कि देखो ये मुसलमान जा रहा है। जिस दिन हमने अपना ये किरदार बना लिया, दुनिया की हर कौम मजहब इस्लाम में दाखिल होती हुई नजर आएगी। अल्लामा इकबाल ने इसी का नक्शा खींचा है कि हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत है कि हम अपने किरदार को उजागर करें, अपने किरदार को, हमारा वो किरदार जो हमने अल्लाह के रसूल से, रसूल ने सहाबा से, सहाबा ने सहाबा से ताबईन ने, ताबईन ने तबे ताबईन से तबे ताबईन ने स्टेप बाय स्टेप जो सीखा है वो आज हम बुखारी की शक्ल में, मुस्लिम की शक्ल में, तिरमिज़ी की शक्ल में, नसाई की शक्ल में, इब्ने माजा की शक्ल में आज वो सारी बातें किताबों के अंदर मौजूद हैं। हम उन्हीं के तर्ज अमल पर सहाबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी, तबे ताबईन की जिंदगी, अइम्मे मुज्तहिदीन की जिंदगी, फुक़हाए किराम की जिंदगियों को, उलमाए किराम की जिंदगियों को, औलियाए किराम की जिंदगियों को हम वक्त अपने सामने रखें और उसी तर्ज अमल से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। जो सहाबा के नक्शे कदम पर चले, जो सहाबा के ताबईन के नक्शे कदम पर चले। और ये मामला दोनों तरफ से है, अमल में भी और अकीदे में भी। ऐसा ना हो कि अमल सहाबा की तरह हो और अकीदा मुनाफिकीन की तरह हो। ऐसा ना हो कि नमाज़े सहाबा की तरह हो, ईमान मस्जिद नबवी से भगाए जाने वाले मुसलमानों की तरह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो कि कुर्ता पैजामा और टोपी मुसलमानों की तरह हो और ईमान हजरत उमर के हाथों कत्ल होने वाले मुसलमान की तरह हो। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने अमल को भी संवारे, अपने अकीदे को भी संवारे। जिस दिन हमने अमली और ईमानी दोनों एतबार से अपने अंदर सुधार पैदा कर लिया, याद रखो हमारे घरों में इंशाअल्लाह वली पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि आज सुन्नी अगर अपने अमल को संवार ले, सुन्नी अपने अमल को संवार ले, और देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, राफिजी ये अपने अकीदे को संवार ले, तो आज मज़हब इस्लाम में कोई तफरका रह ही नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो जिसके अमल में खराबी है वो अपने अमल को सुधारे, जिसके अकीदे में खराबी है वो अपने अकीदे को संवारे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अमल को तब कबूल करता है जब ईमान दुरुस्त हो। हाफिज़े कुरान होना कमाल की बात नहीं है, पक्का मुसलमान होना ये कमाल की बात है। वरना गांधी को तो 20 बार याद, गांधी को 20 बार कुरान के याद, तो क्या उसको कह देंगे जन्नती है? शैतान ने कितने सजदे किए, कितनी इबादतें की, बस इतना समझो कि टीचर ऑफ एंजल्स था, फरिश्तों का पढ़ाता था,
जन्नत में था, मगर क्या हुआ, जब नबी की शान में गुस्ताखी की तो जन्नत में था, जन्नत से बाहर आ गया। क्या मालूम हुआ कि अगर बदअकीदा है, ईमान सही नहीं है, नबी की शान में गुस्ताखी की है, जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत में चला गया है तब भी बाहर निकाल दिया जाए। और यहाँ दुनिया में बैठ करके नबी की शान में गुस्ताखी करके जन्नत में जाने का ख्वाब देखा जा रहा है। बस आखिरी बात, जो सबसे अहम बात, मैं किसी को निशाना नहीं बनाता, बस इतना कहना चाहता हूं कि जिसके ईमान में कमजोरी है, जिसके ईमान में खराबी है, जिसका ईमान कमजोर है, उसको अपने ईमान को सही करने की जरूरत है। जिसके अकीदे में खराबी है, उसको अपने अकीदे को संवारने की जरूरत है। और जिसके अमल में खराबी है, उसको अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। सुन्नियों, नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो। और अगर तुम गली गली कूचों में फिर रहे हो मोबाइल लेकर के, तो अपने किरदार को उन 3 नौजवानों के जैसा बना लो, अपने किरदार को सहाबा के जैसा बना लो। और अगर गलती से, भूले से शराब को हाथ लगाने की जहमत कर रहे हो तो उससे कोसों दूर हो जाओ। अगर सूद खा रहे हो तो सूद खाना छोड़ दो। रिश्वत ले रहे हो तो रिश्वत लेने और देने से कोसों दूर हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो जिसके अमल में खराबी है वो अपने अमल को दुरुस्त कर ले, जिसके अकीदे में खराबी है वो अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और दुश्मन की बात पर जब कोई अमल करता है तो याद रखो, दुनिया में जो तुम्हारा दुनिया में दुश्मन है, जिसे आप दुश्मन समझते हो, जैसे कोई जमीन आपकी हड़प कर ले, आपका पैसा ले ले, आपको मार दे, आपको गाली दे दे, वो आपका दुश्मन है कि नहीं है? अगर उसकी बात मानोगे तुम्हारी जान का खतरा है, न जाने बहका कर कहां भेज दे, रास्ते में मरवा दे, है कि नहीं है? अगर दुनियावी जिसे तुम दुश्मन समझते हो उसकी बात पर अमल करोगे तो जान का खतरा है, और शैतान की बात को मान लिया तो ईमान का खतरा है। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए उसके नक्शे कदम पर ना चलो। इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अगर तुम्हारे दिन से, तुम्हारे मजहब से, तुम्हारे धर्म से तुम्हें दूर करना चाहे तो उससे ये कह दो कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात के कातिल, तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात के कातिल। छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो कुछ मैंने बयान किया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बयान में किसी किस्म की कोई लग़ज़िश, खामी या गलती, सहवन या कसदन हो गई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।